वो मैं हूं, मेरा नाम ढोंग प्रकाश राजभर है। अब ढोंग प्रकाश राजभर कर रहे राजभर के नेता को। यस, मैं ढोंग प्रकाश राजभर कर रहा हूं। का जीभ निकाल के लगा चाटने, चटार 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 चटार। एक कभी थुकवाता है, कभी लात से मार के निकालता है, और एक कहता है कि हम थूक के आ गए, लात से ठोकर मार के आ गए, और एक को बुलाता है और कहता है थूक के चाटो, वो चाटता है, और दूसरा कहता है कि जिस लात से छोड़कर गए थे मारकर ठोकर, वो मेरा लात पकड़ के पैर पकड़ के माफी मांगो। यही बाप पुत वहां करने 16 जून को गए थे। मैं ढोंग प्रकाश राजभर परिवार सहित वचन लेता हूं और वचन देता हूं गीता पर हाथ रख के कि हम लोग ना कभी टिकाऊ थे, न टिकाऊ हैं, न टिकाऊ रहेंगे। हम, हमारा परिवार बिकाऊ था, बिकाऊ हैं और बिकाऊ रहेंगे। काफी पुराने मित्र भी हैं, नाम तो जानते ही होंगे। इस्माइल आपकी बता रही है, आपके 17.5 साल पुराने मित्र कह रहे हैं बीजेपी में गए हैं, जीत पक्की है, बन रही है मोदी जी की सरकार। सही कह रहे हैं। हमारे जो पूर्व के नेता रहे, आपके मित्र, हमारे मित्र रहे, नेता रहे, हमारे हमसे हैं या अभी हैं? रहे, अभी हैं की बात तो नहीं कर सकते हैं। बता तो रहा हूं ना कि जो एनडीए का वॉशिंग मशीन आया, उसमें जिसके चेहरे पर कालिक पोत दिया गया था, वो उसको भी घुसा कर ये लोग साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज बता दूं, ये 24 करोड़ का पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है, वॉशिंग मशीन में हल गए हैं ये, और वॉशिंग मशीन चल रहा है और कूच रहा है, अंदर सफाई कर रहा है। ज्यों बाहर निकलेंगे ना, त्यों उत्तर प्रदेश की जनता उनकी धुलाई करके बढ़िया से सफाई कर देगी। कहीं यही वॉशिंग मशीन जो विपक्षी दलें हैं, जो विपक्षी दलों की जो रणनीति बनी हुई है, जो एक गठबंधन बनी हुई है, कहीं इसी वॉशिंग मशीन में वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, विपक्ष की जो दलें हैं, वो सफा न हो। देखिए, जो एनडीए की बातें, जो लोग अपना मुंह काला करेंगे, किसका किसका है? अब भाई अभी जिनका नाम आप ले रहे थे, उनका मुंह काला नहीं है। आप इतने बड़े नेता को कह रहे हैं मुंह काला है, राजभरों के बहुत बड़े मसीहा कहे जाते हैं। एक चीज बताइए, देखिए वो मसीहा वसीहा कुछ है नहीं, वो शुद्ध रूप से व्यापारी हैं। जिधर पैसा है उधर उनको जाना है। आज शशि प्रताप सिंह के पास भी पैसा हो जाएगा ना, तो हमारे तरफ भी आ जाएंगे। वो शुद्ध रूप से बिजनेसमैन हो गए हैं। अब उसी बिजनेसमैन के साथ आप भी रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया साफ तौर पे आप भी बिजनेस किए हैं। जब तक वो नेता थे तब तक मैं उनके साथ था। 2022 में जब वो बिजनेस शुरू कर दिए, मायावती जी की तरह टिकट लगे बेचने, टिकट और प्रत्याशी को तराजू, 2 तराजू पे जब रखने लगे, और जिसका पैसा वाला पल्ला भारी उसको जब टिकट देने लगे, तो मैं उनको नमस्ते कह दिया। शशि जी, आपको खुशी नहीं होती कि आपके इतने पुराने मित्र आज अमित शाह जैसे बड़े नेता उनको बुला रहे हैं और एनडीए में शामिल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में जा रहे हैं? आपको खुशियां नहीं होती कि आपके इतने पुराने मित्र आगे बढ़ रहे हैं? अरे यार, अमित शाह ऐसा बड़ा नेता, गृह मंत्री हैं वो, तो क्या हो गया, गृह मंत्री हैं तो जितना वो खाता, सत्ता पक्ष बुला रही है आपके मित्र को। इतना वो खाना खाते हैं ना। अगर हमसे बड़ा नेता हो तो हमसे ज्यादा नमक खा के दिखा दें, वो हमसे ज्यादा चीनी खा के दिखा दें। वो नहीं, जनता सर्वोपरि है। जनता से बड़ा नेता, जनता से बड़ा कार्यकर्ता और जनता से बड़ा जनता जनार्दन भारत में कोई नहीं है। यह राम की धरती है, ये प्रभु भगवान की धरती है, बाबा भोलेनाथ की धरती है। यहाँ अपने आप को बड़ा और गुरु। खुशियां होती है कि नहीं? आपके अगर परम मित्र आगे बढ़ रहे हैं, आपको खुशियां होती नहीं है? हम क्यों नहीं? खुशी इसलिए नहीं है कि स्वाभिमान बेचकर, सम्मान बेचकर, इज्जत आबरू सब कुछ बेचकर और अपने आप को गिरवी कहीं रख देना, इसलिए मुझे खुशी नहीं है। मैं खुशी तब होती कि हमारा मित्र जिस शान से थूक कर वहां से 2019 में निकला था, लात मार के निकला था, और यह कहता था कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद अगर किसी ने मंत्रिमंडल को लात मारा,
वो मैं हूं, मेरा नाम ढोंग प्रकाश राजभर है। अब ढोंग प्रकाश राजभर कर रहे हैं, राजभर के नेता को। यस, मैं ढोंग प्रकाश राजभर कर रहा हूं, क्योंकि 19 में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को ठोकर मारा, बीजेपी मंत्रिमंडल को छोड़ा, और छोड़ने के बाद इतना बड़ा कलेजा दिखाया, ये वास्तव में कलेजा था दिखाने वाला। उसको मैं सलाम करता हूं कि आपकी बात को उन्होंने नहीं माना, आपकी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया, तो आपने उसको लात मार दिया। ये पहला व्यक्ति अंबेडकर जी ने किया था और दूसरा व्यक्ति ढोंग प्रकाश राजभर जी ने किया। आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं शशि जी, अपने मित्र को ढोंग प्रकाश राजभर बोल रहे हैं आप। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा हुई कि कोई प्रधानी का पद नहीं छोड़ता है, और सुभाषपा के अध्यक्ष ढोंग प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। एक मंत्री नहीं, अपना कैबिनेट मंत्री छोड़ा, अपने पुत्र को छोड़वाया, अपने सहयोगी को छोड़वाया, 8 सदस्य छोड़वा दिया, और पूर्वांचल की जनता बड़ी खुश हुई कि है कोई मर्द। लेकिन 18 जून नहीं, 16 जून 2023 को जब ये गिरगिट रंग बदल के और सारे चीज को धूल कर और जाकर जब नतमस्तक हो गया, और जिसको लात से मार के आया था, जिस पर थूक के आया था, जिस मंत्रालय को थूक कर आया था, जब वहां गया, बड़का जीभ निकाल के लगा चाटने, चटार 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 चटार, और जहां लात मार के आया तो वही लात पकड़ के लगा मूरी पटकने। तो हमने कहा कि इससे बड़ा गिद्दर राजनीति में कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए मुझे खुशी नहीं है। जलन की भावना आपके अंदर साफ साफ दिख रही, जलन की भावना। राजभर जी को बुलाया गया, वहां पे बुलाया गया, सम्मान पूर्वक रूप से बुलाया गया, और आप इस चीज को अलग तरीके से डाइवर्ट करना। दोनों एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। एक कभी थुकवाता है, कभी लात से मार के निकालता है, और एक कहता है कि हम थूक के आ गए, लात से ठोकर मार के आ गए, और एक को बुलाता है और कहता है थूक के चाटो, वो चाटता है, और दूसरा कहता है कि जिस लात से छोड़ कर गए थे मारकर ठोकर, वो मेरा लात पकड़ के पैर पकड़ के माफी मांगो। यही बाप पुत वहां करने 16 जून को गए थे। तो आप जो पूछ रहे हैं कि हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे नहीं ना बढ़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? देखिए वर्तमान 24 में चुनाव होने जा रहा है, सत्ता पक्ष से गठबंधन मिल जा रही है, और आप कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे। मानवता, सम्मान और इज्जत, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है, बाबा भोलेनाथ ने भी कहा है, राम जी ने भी कहा है। तो यह सनातन देश है। इस सनातन देश में आदमी के अंदर जमीर होना चाहिए, जमीर। और जो जमीर को गिरवी रख दिया, जो जमीन को बेच दिया, उसका जमीन खत्म हो गया। और ढोंग प्रकाश राजभर जी ने यह साबित कर दिया कि मैं पार्टी नहीं, मैं ढोंग प्रकाश राजभर परिवार सहित वचन लेता हूं और वचन देता हूं गीता पर हाथ रख के कि हम लोग ना कभी टिकाऊ थे, न टिकाऊ हैं, न टिकाऊ रहेंगे। हम, हमारा परिवार बिकाऊ था, बिकाऊ हैं और बिकाऊ रहेंगे। यही ओम प्रकाश राजभर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विजयी न प्राप्त कर ले, फिर शशि प्रताप सिंह क्या कहेंगे? विजयी प्राप्त कर लेंगे, शुभकामना हमारी रहेगी। वापसी, घर वापसी, घर वापसी तो कर लेंगे, देखा जाएगा। जब वो थूक के चाट सकते हैं तो हमने तो थूका नहीं है, हमने तो गाली भी नहीं दिया है। शशि जी जाएंगे, राजभर जी के पास जाएंगे। जिस तरह उन्होंने मऊ जिले के रतनपुरा गांव में सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली देने के बाद भी वो आंख क्या है जिसमें शर्म और पानी ना हो, वो आंख कैसे जाके वहां मिलाता होगा बाबा जी से, अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से, भूपेंद्र चौधरी जी से, ब्रजेश पाठक से, दयाशंकर सिंह जी से।
ये कैसे आंख मिलाता होगा, चोरन की तरह आंख मिलाता होगा। वो बतियाते होंगे इधर, देखते होंगे उधर। भाई चोरों की तरह क्यों आंख मिलाएंगे? आपको बुलाया गया है, राजनीति है, राजनीति में अगर पार्टियां आपको बुलाती हैं तो आप नहीं जाएंगे? राजनीति में माँ बहन को नहीं लाया जाता है। माँ बहन का सम्मान को राजनीति में नहीं बेचा तो जाता आपका है। कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं बुलाना चाहिए था ओम प्रकाश राजभर? भारतीय जनता पार्टी तो उसे गैल गिरल हो, इतना गाड़ी सुनने के बाद भी ओके बुलावत हो, तब तो भारतीय जनता पार्टी उससे भी गिरी हुई पार्टी है। अब बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा इतना अन्याय के खिलाफ और इसके खिलाफ उसके खिलाफ बुलडोजर चलवाएं और इतना सुने कि गंगा जी में डुबो के मुआ देंगे, तो घंटा बजवा देंगे, तो नाथ समुदाय के हैं, वो ब्राह्मण भूमियार को लड़ाने का काम करते हैं नाथ समुदाय के लोग, बहुत कुछ जो अपरंपार शर्मसार करने वाली जो बातें उन्होंने कही, उसके बावजूद भी इनको बुलाया जाता है। और राजनीति में वोट के लिए और कुर्सी के लिए, पद के लिए, तो शशि प्रताप सिंह आपके सामने हाथ जोड़ के कहता है कि अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही और इसी तरह का माहौल अगर देश में और प्रदेश में बन के राजनीति आगे बढ़ेगी, तो शशि प्रताप सिंह बहुत जल्दी राजनीति को अलविदा कह देगा और बाबा भोलेनाथ के शरण में चला जाएगा और कहीं जाकर पहाड़ पर तपस्या करने लगेगा। लेकिन हम अपने माँ बहन का इज्जत दाव पर नहीं लगने देंगे और न उनकी गाली अपनी माँ बहन का सुन के, और हम जाकर वहीं थूक चाटेंगे और उनका तेल लगाएंगे, आयलिंग करेंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन हम झुक नहीं सकते हैं। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राजभर का बड़ा नेता अनिल राजभर हैं और राजभर दो तरह के होते हैं, एक सही और एक गलत। लेकिन राजभर समाज के बड़े नेता अनिल राजभर को बताया जा रहा है उन्हीं के पार्टी द्वारा। अब सुन लीजिए आप, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, आप किसको मानते हैं आपके नजर में? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ही केवल राजभर थे। आज आप नई चीज जान लीजिएगा, बाकी राजभर कौन है? ये लोग भर हैं, राजभर नहीं है। राजा को राजभर कहा जाता है। ये दोना चाटने वाले, पत्तल चाटने वाले, लात खाने वाले, थूक के चाटने वाले, पैर पकड़ के नाक रगड़ने वाले लोग को राजभर नहीं कहा जाता है। ये लोग भर बिरादरी से आते हैं और इन लोगों की जो जाति प्रमाण पत्र मिलती है वो भी भर बिरादरी की मिलती है, न कि राजभर की। राजभर राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे। अब रही बात अनिल राजभर की और ढोंग प्रकाश राजभर की बात, तो बार बार ढोंग प्रकाश राजभर काहे बोल रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर नाम है, आप किसी के नाम को आप जब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हैं, योगी को आप ढोंगी कह सकते हैं, तो हम ढोंग प्रकाश राजभर नहीं कह सकते हैं? यही ना है ढोंग प्रकाश राजभर जो कहते थे कि कुंभ का मेला वहां लगता है जब इलाहाबाद में, तो वहां जाकर चेक कर लिया है तो सबके तंबू में मिल जाएगा गांजा, सब गांजा पीते हैं। वहां कहानी जांच पड़ताल हो रहा है, आई गरीबन को गांजा 10-20 रुपये का पकड़ा जा रहा है तो जेल भेज दिया जा रहा है। यही ना है सनातन धर्म को अपमान करने वाले हैं? कहते थे कि राम को नहीं मानते हैं, अब बेटा का बियाह किए तो पंडित जी को बुला के मंत्र पढ़वा रहे हैं, तो ढोंग नहीं कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? मैं गलत हूं तो बताइए आप। अच्छा, उन्हीं के पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राजभर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो पार्ट में राजभरों को डिवाइड किया गया है। क्या वाकई दो प्रकार के राजभर होते हैं? जी नहीं, राजभर एक स्वाभिमानी बिरादरी है। राजभरों का इतिहास लड़ाकू रहा है, अन्याय को कभी वो बर्दाश्त नहीं किए हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं ये लोग, और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपने राज्य में कभी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। यहाँ तो 100% अन्याय के पूजा ही होता हो, कभी कांग्रेस के सामने तो कभी केवल माल माया। तो कहते हैं क्या अखिलेश यादव नहीं जाते हैं क्या? वो करे तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला है? आप भी तो जाते हैं भैया, मायावती के साथ, कांग्रेस के साथ, सबके साथ जाते हैं।
तो आप भी वही हुए, अखिलेश यादव भी वही हुए, समाजवादी पार्टी भी वही हुई। बात उसकी नहीं है। राजनीतिक चरित्र का पैमाना जो होता है, वो राजनीतिक चरित्र का पैमाना के अंदर, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर अगर फुटबॉल हो रहा है, मैच हो रहा है, तो रेफरी कभी गलत नहीं कहता है। जो ही बाहर चलाता है लाइन के, तो रेफरी गलत कहने लगता है। तो ढोंग प्रकाश राजभर जी तो मैदान के बाहर चले गए थे ना। रेफरी कौन है इसमें? हैं? इसमें रेफरी कौन है? रेफरी कौन है? पूरे ग्राउंड में रेफरी कौन है? अरे शशि प्रताप सिंह रेफरी है, जो बता तो रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। समाजवादी पार्टी। अब आप बताएंगे सारी पार्टियों को कि कौन सही है कौन गलत है? यस, मैं बताऊंगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की, गठबंधन टूटा। क्या अखिलेश यादव ने कभी किसी को मां बहन का गाली दिया? समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। क्या गठबंधन खत्म होने के बाद अखिलेश यादव जी ने मां बहन की गाली दिया? नहीं दिया। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन किया, ढोंग प्रकाश राजभर जी की पार्टी से गठबंधन किया 2022 में। क्या अखिलेश यादव जी ने कई बदजुबानी उनको बोली कुछ? लेकिन इनके राजनीतिक चरित्र में, राजनीतिक चरित्र मत कहिए, ये जिस गांव से आते हैं ना, वहां भी लड़ा के धड़ा के उल्टा पुल्टा करके भागे बलिया, वहां भी वही। तो इनकी बात मत कीजिए, ये राजनीति में कहीं फिट बैठते नहीं हैं। ये इनको अब दुकान खोल लेना चाहिए, दुकानदारी इनकी फिट बैठती है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से अब हो गए हैं ये बिजनेसमैन, और अपने समाज को की बोली लगाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, बोली लगाते हैं, हाथ उठवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वही फोटो ले जाकर वहां पर सौदा कर लेते हैं। ये है सौदागर। और एक बात आपको बता दें कि लोग कहते हैं कि नेता धोखेबाज होता है। ढोंग प्रकाश राजभर जी, अभी आप ओम प्रकाश राजभर नाम लेते हैं, आपके दिल और जहन में आपके मित्र का नाम वाकई ओम प्रकाश राजभर है, लेकिन आप ढोंग बार बार बोले जा रहे हैं। बनावटी नाम नहीं है। वो भी तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी को कहते थे भारतीय झूठ पार्टी। 4 साल तक यही चिल्लाते रहे वो। भारतीय जनता पार्टी को है भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है। तो ये भी तो वही है। हम भी तो सुभाषपा को सुभाषमा कहते हैं अब। कॉपी करेंगे किसी और का? अरे वो तो खुद राजभर जी का कॉपी करते हैं आप, राजभर जी का। अरे तो वो तो खुदे कहते थे कि नकल करो तो अकल आ जाएगी। वो कहते थे कि हमारी बिरादरी जितना दारू पीती है उतना तो भाजपा का 1 महीना का पूरे भाजपा का खर्चा है। सुने हैं ना वीडियो? मन से कहते थे। जौन राजभर समाज के लोग दारू छोड़ना चाहते थे, उसको याद दिलाते थे कि बेटा छोड़ना मत दारू। दारू छोड़ोगे तो दिमाग खुल जाएगा, पढ़ने लिखने लोगे, बुद्धिजीवी हो जाएगा, तुम्हारे लड़के बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हो जाएंगे, तू हमको नहीं पूछोगे। इसलिए वो अपने समाज को कभी भी, अच्छा उनसे पूछिएगा, मिलेंगे आपसे, आने वाले हैं, सब पता रहता है। हाँ, एक एक चीज हमको पता है। वो आने फॉलो करते हैं आप, मतलब राजभर जी की राजनीति को फॉलो करके आप उनसे सीखते हैं? राजभर जी की राजनीति को फॉलो इसलिए करते हैं कि कहाँ कहाँ मुंह से गंदगी निकलती है, वो गंदगी को हम दिमाग में रखते हैं कि ये आदमी गंदा है तो गंदे बोलेगा। मित्र की मित्रता तो नहीं निभाते? नहीं, मित्र तो हम हइये हैं, मित्र रहेंगे भी, आजीवन उनके मित्र रहेंगे, वो माने या ना माने।